तो हमने बता दी थी, वो साइंस की क्लास आपकी हो चुकी थी। अब जो है आगे हम जो करेंगे वो एक फैक्चुअल क्लास की, फैक्चुअल डाटा साथ के साथ आता रहे और जो आपका नॉर्मल डाटा वो भी आपके पास साथ के साथ मिलता रहे। जैसे देखो 3 तरह की प्रोसेस हम बात करें, रेडिएशन, कन्वेंशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन। देखो बच्चों सिंपल बात करूं मैं, कंडक्शन, सॉलिड के अंदर जो मूवमेंट होगी, तो कोई भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हो सॉलिड के अंदर, वो क्या होगी? कंडक्शन। सॉलिड के अंदर मूवमेंट होगी कंडक्शन। गैस की मूवमेंट होगी, गैस की मोशन होगी, वो आपकी क्या होगी बच्चों? रेडिएशन। ठीक है, गैस या सॉलिड, गैस या सॉलिड, गैस या लिक्विड, सॉरी गैस या लिक्विड दोनों में हो सकती कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में जैसे था एयर का राइज करना, एयर का राइज करना, एयर जो है, एयर का उठना जो होता है वो क्या हो सकती? कन्वेक्शन। और जैसे मैं बात करूं हवा है, हवा जो फैली वो किसके थ्रू फैली? रेडिएशन के थ्रू। तो हवा में जो मूवमेंट होगी वो रेडिएशन। गैस या लिक्विड जो दोनों में हो सकती है वो कन्वेक्शन, उठना या नीचे जाना। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल की मूवमेंट होती है वो क्या होती है? आपकी कंडक्शन। क्लियर टू बच्चों? गैस का लिक्विड में बदलना, गैस का लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है? लिक्विफिकेशन। ये फैक्चुअल क्लास है, गैस का लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है? लिक्विफिकेशन। क्लियर टू बच्चों? ये फैक्चुअल डाटा है, आपके सामने सारा फैक्चुअल डाटा है। अब मैं एक बात बताता हूं, कभी भी किसी वर्ड के साथ स्पेसिफिक आ जाए, किसी वर्ड के साथ स्पेसिफिक आ जाए तो वहां पर सिंपल बात करना, सिंगल यूनिट के लिए होगा। क्या आ जाए? जैसे मैंने बोला था स्पेसिफिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो 1 डिग्री सेल्सियस राइज होना कितना, या 1 ग्राम में, तो सिंगल यूनिट आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक। क्या आ जाएगा बच्चों? ठीक है। अब मैं हार्डनेस की बात करता हूं, पानी में हार्डनेस। देखो बच्चों, पानी में H और OH के लिए, देखो पानी में H और OH होते हैं, H प्लस और OH माइनस, इनके अलावा कुछ भी पानी में होगा तो वो होगी इंप्योरिटीज। वो क्या होगी? इंप्योरिटी। अब बात क्या होती है, वो इंप्योरिटीज कुछ आपके लिए बेनिफिशियल, कुछ आपके लिए हार्मफुल। बस मैं नहीं, कुछ आपके लिए बेनिफिशियल, कुछ आपके लिए के भाई हार्मफुल। Na के, सोडियम के कुछ तत्व हैं तो ठीक है, और उनके भी अमाउंट मैटर करेगी कि कितना TDS है। अमाउंट मैटर कितना TDS है, टोटल डिजोल्व्ड साल्ट कितना है। टोटल प्योर RO का पानी पियोगे वो भी आपके लिए हार्मफुल, इसलिए मिनरल RO वाटर लगाते हैं कि उसमें मिनरल क्या है? एडिड है। तो कुछ मिनरल आपके लिए हार्मफुल और कुछ मिनरल आपके लिए हार्मफुल नहीं। पर H और OH के अलावा कुछ भी पानी में है तो पानी में क्या है? इंप्योरिटीज। क्या है पानी में? देखो जैसे बात करता हूं बच्चों में, अब पानी अगर प्योर वाटर होगा तो उसमें H और OH होगा। साबुन का कंसेप्ट देखोगे तो साबुन का कंसेप्ट होगा जितना पानी लेदर फॉर्मेशन करेगा। क्या बना होगा? ठीक है। तो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर 2 तरीके के होते हैं। अब हार्डनेस जो होती है पानी की वो लेदर फॉर्मेशन की वजह से, मतलब झाग बनाने की वजह से हार्डनेस 2 तरह की होती है। एक परमानेंट हार्डनेस, कौन सी हार्डनेस? एक टेम्परेरी। टेम्परेरी जो हार्डनेस होगी बच्चों, देखो हार्डनेस और हेल्थ हैजार्ड दोनों अलग अलग पॉइंट है। हेल्थ हैजार्ड का मतलब हेल्थ के लिए खराब, अगर पानी में आर्सेनिक होगा, क्या होगा? एल्यूमिनियम होगा, फ्लोराइड कंटेंट होगा कुछ मात्रा से ज्यादा, तो वो आपके लिए हेल्थ हैजार्ड है। क्या वो? क्यों? पानी के अगर आपने नुकसान देगा, प्रॉब्लम कर दे। एल्यूमिनियम होगा तो कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हरियाणा पंजाब में क्या मिला? पानी में एल्यूमिनियम बने, क्योंकि एल्यूमिनियम डाइमर फॉर्मेशन करता है। क्या फॉर्मेशन करता है? 2 इकट्ठे एल्यूमिनियम मिलकर डाइमर बनाते हैं। डाइमर का मतलब जुड़ता चला जाता है। कैंसर सेल भी क्या है? 1 से 2, 2 से 4, इस तरह चलती है। अब बोलूं हार्डनेस 2 तरह की, पानी की भारी मात्रा 2 तरह, टेम्परेरी। मैंने आपको सिंपल बोलूं, पानी में हार्डनेस 2 कंपाउंड की वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। किसकी वजह से? अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हो, क्या हो? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हो। जैसे क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये हो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हो तो वो हार्डनेस होगी टेम्परेरी। क्या होगी? तो हार्डनेस के लिए क्या जरूर चाहिए? कैल्शियम और, अगर ये हो तो होगी टेम्परेरी। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ हो क्लोराइड या सल्फेट,
क्या हो, क्लोराइड। जैसे CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4। बताओ अब की बार कैल्शियम के साथ क्या क्लोराइड और सल्फेट, मैग्नीशियम के साथ क्या क्लोराइड और। तो जब कैल्शियम और मैग्नीशियम तो चाहिए उनके साथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हो तो होगी टेम्पोररी हार्डनेस। कौन सी हार्डनेस है? और पक्की हार्डनेस जब होगी जब उनके साथ क्लोराइड और सल्फेट होंगे। बात समझ आई नहीं आई? तो हार्डनेस के लिए क्या चीज जरूरी चाहिए? कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगर इनके साथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आ रहे हो तो टेम्परेरी, और इनके साथ क्लोराइड और सल्फेट आ रही हो तो परमानेंट। H और OH का मतलब प्योर वाटर है, इसके अलावा कुछ भी इंप्योरिटी। तो हार्डनेस भी पानी में इंप्योरिटी होती है, मिनरल भी पानी में इंप्योरिटी होती है, परंतु कुछ इंप्योरिटी हार्मफुल होती है, कुछ इंप्योरिटी हार्मफुल नहीं होती। कुछ मिनरल के अमाउंट पे डिपेंड करेगा। जैसे बताइए आर्सेनिक, एल्यूमिनियम और फ्लोराइड्स की इंप्योरिटी क्या होती है आपके लिए? हार्मफुल होती है। लेड भी इसमें आता है, Pb, ये भी क्या है? हार्मफुल होती है। क्लियर बच्चों? आगे चलता है। ये हो गया तुम्हारा कंसेप्ट पानी वाला। रब कर दो इसको। फैक्चुअल डाटा, फैक्चुअल जल्दी करो। अब मैं बात कर रहा हूं कि इसमें क्या खाने योग्य होता है, तो चीज लिखूंगा, पहले समझाता हूं। देखो बच्चों, पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, थैलेमस गुद्दा। जैसे मैं ध्यान सुनो बच्चों, आम है, आम का ऊपर का बक्कल खाओ हो या गुठली खाओ हो या बीच वाला खाओ, तो बीच वाली जो चीज होती है उसे बोलते हैं मीजो। क्या बोलते हो? मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति। तो मीजो ये वर्ड याद रख लियो। ऊपर का खाओ, क्या खाओ? अनासपाती खाई, के खाई, ऊपर का भी खाओ ना, बीच वाला भी खाओ। हाँ, तो उसमें के भी खाया, पेरिकार्प भी खाया, के खाया। कई चीज ऐसी होती है ऊपर का भी खाओ और उनके अंदर बीच वाली चीज अलग होती है और गुद्दा भी होता है। क्या भी होता है? और लास्ट वाली चीज हम नहीं खाते, या कई लोग बीज भी खा लेते हैं, जो अगर अमरूद। तो जो बीज वगैरह होते हैं वो होते हैं एंडोस्पर्म। क्या होते हैं बच्चों? अब मैं जब नाम दूंगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाए किसका क्या खाते हो, तो पता ही है उनके नाम क्या। जैसे बच्चों बात देखो, सेब और नाशपाती। बताओ के खाओ, एक चीज या दोनों चीज? के ऊपर का बक्कल भी, अरे ठीक है। तो बच्चों वो बक्कल तो नॉर्मल होता है, वो पूरा का पूरा गुद्दा खाते हैं। क्या खाते हैं? पूरा। वो बीच में रह गया ना थोड़ा सा, वो अलग चीज होती है, उसने काट दी ना, इसको बोलते हैं बच्चों थैलेमस। क्या बोलते हैं? पूरे गुद्दे को क्या बोलेंगे? थैलेमस। पुष्पासन मतलब जितना वो फूल पक के आया है, जितना फूल पक के आया, सेब फूल की तरह आता है। किस तरह आता है? दाढ़ी तो लगेगा फूल की तरह। पुष्पासन, थैलेमस खाते हैं। क्या खाते हैं उसका? उसको पेरिकार्प, मीजोकार्प क्या कहते हैं? थैलेमस। पूरा दोनों चीज इकट्ठी होगी। अगला सुनो, आम का क्या खाते हो? बीच वाला पोर्शन। तो आम में क्या आ गया? मीजोकार्प। क्या आ गया? मध्य फल भित्ति। कहानी क्लियर? बस नाम है, नाम वहां पर समझ आती इसलिए गलती हुए हैं। अगर अंगूर का क्या खाओ हो? बताओ अंगूर का क्या है मेन? क्या खाते हो? गुद्दा खाया, ऊपर का पोर्शन भी खाया ना, अलग तो निकाल सकते हो ना अंगूर के पोर्शन। नहीं निकलता है ना कई बार अंगूर का पोर्शन अलग थे, क्योंकि उसके देखो जिनका दोनों का टेस्ट अलग अलग सा हो, कति अलग सा टेस्ट है ना। अंगूर के ऊपर के गुद्दे का अलग, नीचे गुद्दे का अलग है ना। उसका सेब में अलग तो ना काट पाए, हालांकि उससे चीर लो, परंतु सेब के साथ तो अटैच है ना। परंतु अंगूर का सरफेस अलग है और उसका गुद्दा, तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा बच्चों? पेरिकार्प प्लस थैलेमस। पेरिकार्प प्लस। मीजोकार्प तक कब होगा? जब उसमें 3 पोर्शन हो। के पोर्शन हो? और तीसरा पोर्शन तुमने ना खाया हो। अब अंगूर में और सेब में तीसरा पोर्शन ना था, नहीं था ना, इसलिए तो क्या आया? थैलेमस वर्ड। के वर्ड आया? पूरा का पूरा फूल कन्वर्ट हो गया। परंतु जब आम की बात करी तो गुठली आई नहीं आई, इसलिए उसका कौन सा कोर्स काउंट होया? मीजोकार्प। बात समझ में आई या नहीं आई? आगे आ जाओ। जैसे पपीता, क्या खाओ बताओ? बीच का खाओ ना, उतर गया ना, तो पक्का क्या होगा? मीजोकार्प। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो मैंने सारे कराने की बजाय सारी चीज लिख रखी है, उन्हें समझ जाओगे, समझ जाओगे।
मैं समझा। अब पर एक आधी चीज लिखा जो इंपॉर्टेंट हो, जो कोकोनट, कोकोनट का क्या खाओ बताओ, जो बच जाए उसने खाओ ना, जो बच्चा है लास्ट में उसने खाओ ना, मतलब वो बीज कन्वर्ट होया होगा नहीं होगा, लास्ट वाली चीज ना सब नतार ध्यान ऊपर लेने नीचे लेने बीच, वो क्या होगा बच्चों, एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष। मन के मतलब समझाने थे तो ताकि आपको क्लियर हो जाए, एंडोस्पर्म भ्रूणपोष। अब उस खान के अंदाजे अपन अपने सारे नाम क्लियर हो गए, एक नाम हो रह गया, लीची का क्या खाओ, अब उसके बीच में और उसमें फर्क बताओ क्या है। देखो लीची ने जब तुम देखोगे ऊपर की एक परत, फिर काटे, बीच में क्या बन गया, थैलेमस, उसके थैलेमस का स्पेशल नाम है एरियल, क्या नाम है, तो वहां थैलेमस ना देखे क्या इसके एरियल, तो वहां थैलेमस का प्रॉपर नाम के एरियल, तो मैंने उसका अलग तो बता दिया जिसका नाम अलग था उसके लीची का एरियल पार्ट, कौन सा पार्ट, एरियल। और तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाए। अच्छा मूंगफली का आ गया एक और, मूंगफली का, जिस प्रकार कोकोनट में तुमने क्या कहा था, एंडोस्पर्म कहा था ना नारियल में, मूंगफली ने उसने क्या कह देंगे, कोटिलिडन्स, इनका नाम भी भ्रूणकोष है, कोटिलिडन्स भ्रूणकोष। ये कोटिलिडन दो प्रकार के होते हैं, गेहूं में और मूंगफली के दाने में क्या फर्क लगा है, बताओ। मूंगफली के दाने में दो हो जाएंगे, नहीं, मूंगफली का दाना एक सा दिखेगा नहीं दिखेगा, और गेहूं का पोर्शन कितना दिखता है, जुड़वा दिखे नहीं दिखे बीच में, तो गेहूं जो है वो है डाइकोटिलिडन, क्या है, और मूंगफली के है मोनोकोटिलिडन। बात समझ आएगी, ठीक है। 2% टूट सके, चना के है डाइकोटिलिडन, बात समझ आएगी नहीं आएगी। तो एंडोस्पर्म से लास्ट स्टेज के बनती है कोटिलिडन। तो 2 पॉइंट हो गए, उसको क्या कह दिया, उसके थैलेमस को, लीची के थैलेमस को एरियल, और भाई ने क्या कह, कोटिलिडन कह दो, एंडोस्पर्म कह दो, बात समझ आगी नहीं आगी। मूंगफली के केस में क्या कहा जाए, कोटिलिडन, और भाई उसके केस में क्या नाम है, कोकोनट के केस में क्या कहा जाए, एंडोस्पर्म। या तुम एक रियलिटी बताऊं, जब प्रॉपर बीज सा बन जाए ना, क्या बन जाए, प्रॉपर छोटा छोटा बीज सा बन जाए, उन्हें कोटिलिडन कह देंगे। प्रॉपर बीज सा ना बने, बड़ा साइज मिल जाए तो उन्हें एंडोस्पर्म कहेंगे। अब कोकोनट के बना पूरा बड़ा साइज बन गया, नहीं बन गया, इसलिए उनके कह दिया एंडोस्पर्म। ठीक है, कर दो रब भाई इसने, ये क्वेश्चन आ जाएगा तो उड़ा दोगे ना बिन्ने, कौन सा खाना का कौन सा के है, ठीक है ना, ऑप्शन निगलेक्ट तक कर दोगे बिल्कुल। ठीक है, अगला आ जाओ, साइंटिफिक नेम सब ने बेरा, यहां तो इंग्लिश भी सोल्व हो जाएगी। अच्छा बनाना का क्या होगा फिर बताइयो, ऊपर वाला नहीं खाते ना, तो मीजो कारफ्ते नहीं आओगा, बीच वाला खाओ, हाँ, और बनाना ना काटोगे बीच में तो फिर भी एक लेयर सी दिखे नहीं दिखती, केले 2 भाग मीन्स इसका लास्ट पोर्शन भी हो है, और उन्हें भी क्या करो हो, खाओ। तो तय तो थैलेमस आंसर आना चाहिए ना, तो फिर मैं क्या बोलूं, मीजोकार्प भी और एंडोकार्प भी, मीजोकार्प भी और वहां पे एंडोकार्प अलग से कोई स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट ना बना। जब भी कभी, सुनो ध्यान से, एक वर्ड याद रख लो, जब भी कभी लास्ट वाला पोर्शन एक बड़े साइज का प्रोडक्ट बन जाएगा, बड़े साइज क्या बन जाएगा, वैसे साइंस की लैंग्वेज नहीं पर लोकल भाषा में जाएगा तुमने, उन्हें कह देंगे एंडोस्पर्म, क्या कह देंगे, जो कर कोकोनट वाला बन गया, ठीक है। या तुम इसने बोल लो भाई गुठली भी एंडोकार्प सी बन गई, उन्हें एंडोस्पर्म कैसे कहा। अब मैं बात करूं, जब वो बीच वाला पोर्शन लेयर की फॉर्म में रहे, किसकी फॉर्म में, लेयर की फॉर्म में रहे, तो कह दोगे कार्प, क्या कह दोगे। अब बताओ, केले में लास्ट वाला पोर्शन लेयर की फॉर्म में रह रहता हो, कब पता लगा तुम केले ने बीच में थे काटो, तो इसलिए उसका पोर्शन क्या कह देंगे, एंडोकार्प। जब लास्ट वाला पोर्शन, किस वाला पोर्शन, 2 टुकड़े में आ जाए, 1 टुकड़े में आ जाए, उन्हें कह देंगे कोटिलिडन। जैसे चने में अरे गेहूं में, गेहूं डाइकोटिलिडन, चना डाइकोटिलिडन, मूंगफली मोनोकोटिलिडन। अब ये जो बता रहा हूं ये तुम्हारी इंग्लिश में हेल्प करेंगी फैमिलियों में। देखो गेहूं, देखो आदमी के होमो सेपियंस के आदमी, चूहा रेटस रेटस। अब मैं बात करता हूं बच्चों आम का, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा, पता नहीं इस बात का, बिल्ली की फिलाई फैमिली होती है, कौन सी, तो इसीलिए बोलते फिलाइन, क्या बोलते हैं, ठीक है। डॉग की कैनाइन कैटाइन, कैनाइन कैटाइन, बात समझा कि नहीं आगी। ये तुम्हारा मटर की पाइसम स्टाइवम, पाइसम मटर की क्या, और पिस्सी कल्चर किसका था, पिस्सी मछली का, तो यो पाइसम है, यो के है पिस्सी, गड़बड़ नहीं करोगे ना, पाइसम इसमें, ठीक है बच्चों। ये मेरे इंपॉर्टेंट का दिन नाम बताए थे। अब आ जाओ कुछ रोग के बारे में, रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रोग कई बार पेपर में आते हैं, जब आओगे जब 1 नंबर दे के जाएंगे या 1 नंबर लेके जाएंगे, तुमने 1 नंबर देना नहीं, तुमने 1 नंबर लेना है।
जैसे बात करूं मैं डाईबैक रोग, नींबू जो है उसमें तांबे की कमी हो जाए, किसी कमी हो जाए, नींबू के पत्ते में जब तांबे की कमी हो जाती है तो पत्ती छोटी हो जाती है, पतली हो जाती है और नींबू खराब रखते हैं, तो उस रोग ने क्या कहा है, डाईबैक रोग। कौन सा रोग, एक बार सुन लो फिर एक बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, कभी बिल्कुल में अच्छे से रोग। खैरा बहुत बार आता, धान में, धान जो है उसमें जस्ते की कमी हो जाए, जिंक की कमी हो जाए, किसी कमी हो जाए, खैरा रोग। कौन सा रोग, कई बार आता पेपर में, ठीक। अगला बोला बच्चों ब्लैक हेट रोग, आलू में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, आलू में किसी कमी हो जाए तो क्या होगा बच्चों, ब्लैक हेट रोग। अगला और इंपॉर्टेंट मार्स, मटर में मैंगनीज की कमी हो जाए, किसी कमी हो जाए, मटर में मैंगनीज की कमी हो जाए तो उसने क्या बोलोगे, मार्स रोग। क्या बोलोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मार्क्स, खैरा और मार्स दो इंपॉर्टेंट होगी। देखो इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा, दूसरे आने छोड़ दूंगा, तुमने इंपॉर्टेंट तो दो बार हो जाएंगे, एक बार मेरे बोलने से एक बार सुनने से, और बच्चे उड़ के रह जाएंगे नॉन इंपॉर्टेंट, वे एक बार देख लियो, ठीक है बच्चों। जैसे लाल विंगलन रोग, रेड विंगलन रोग, रेड विंगलन रोग किसमें होगा, गन्ने में जिंक की कमी से। देखो तो धान में जिंक की कमी हो तो खैरा, और गन्ने में जिंक की कमी हो तो रेड विंगलन, इस किसी साइंटिस्ट के नाम पे दिया था। टिक्का रोग बहुत इंपॉर्टेंट, टिक्का रोग किसमें होगा, मूंगफली में। टिक्का किसमें होगा, वो किसकी वजह से, तांबे और सल्फर की वजह से, कॉपर प्लस सल्फर की वजह से मूंगफली में जो रोग होगा टिक्का नहीं आता। टिक्का रोग किसमें होता है, मूंगफली में। एडवांस एग्जामिनर पूछेगा किसकी वजह से, कॉपर और सल्फर की वजह से। आगे बच्चों रिंग डिजीज, आलू में जीवाणुओं की वजह से वो गोल गोल खराब सा हो जाए ना आलू, तो पहली बात तो हो जाए गोल गोल जो खराब हो जाए, धारी बन जाए आलू में, उस डिजीज ने क्या कहा, अगर रिंग डिजीज, क्या कहा है, रिंग बन गई। किस वजह से वो आलू में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बच्चों, आलू में वो हुई जीवाणु की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। पेपर में होगा कि किस द्वारा फैला रोग है, जीवाणु द्वारा, और कैसा हो गया, जाली होगी किसमें, आलू में। तो रिंग डिजीज किसमें होती है, किसकी वजह से, जीवाणु जैसे। हिंदी में बोलो तो उन्हें बोलते शिथिल रोग। कौन सा रोग, शिथिल रोग, आलू में जीवाणु जैसे। अगला बोलो इंपॉर्टेंट मोजाइक, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोजाइक सुना हो तो मोजाइक, तंबाकू में होया करे मोजाइक रोग किस में होया करे, तंबाकू में, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी बहुत बार आता है तंबाकू मोजाइक रोग, ठीक है बच्चों। ये वायरस की वजह से होता है, किस वजह से, तो दो क्वेश्चन आओगे, मोजाइक किस वजह से होता है, वायरस में, और किस में होता है, तंबाकू में। तो गिला इनके कारण भी बता रहा हूं, जिस प्रकार वो ऑक्सीजन, ये ऊपर वाले तो मिनरल्स की वजह से, किस वजह से, और ये जीवाणु या बैक्टीरिया विषाणु की वजह से, ठीक है बच्चों। आ जाओ सिट्रस कैंकर, सिट्रस से एक बात समझ आ गई, सिट्रस से कौन से फल होंगे, खट्टे फल। खट्टे फलों में जो सिट्रस कैंसर रोग होता है बच्चों, ये किसके, खट्टे फल जो होते हैं किसकी वजह से होता है बच्चों, ये होता है जीवाणु की वजह से। किस वजह से, तो जीवाणु के क्या आ गया, एक तो आलू में जीवाणु आ गया, कौन सा रोग, रिंग डिजीज, और खट्टे फला में जीवाणु आ गया, ठीक है। अभी तक वायरस एक में आया था, किसमें, तंबाकू में। आ गया डुंडू रोग, डुंडू, ये डुंडू रोग भी ये डुंडू रोग होता है गेहूं में, किसमें बच्चों, गेहूं में, ये भी जीवाणु की वजह से। तो अब तक सारे जीवाणु के पढ़े हैं, वायरस वाला याद रख लो, वायरस वाला कौन सा हो गया, मोजाइक। एक आधा वायरस को और पढ़ लेंगे, फिर वायरस के कंफर्म हो जाएंगे। कलर चेंज डिजीज, इनका फ्रूट का या फ्लावर का कलर चेंज हो जाए, वो विषाणु की वजह से होता है, किस वजह से होता है, तो विषाणु दो हो गए, तो तंबाकू का मोजाइक और कलर चेंज। अच्छा भाई, फुट एंड माउथ डिजीज बहुत होते हैं, जिसको खुरपक्का डिजीज बोलते हैं, भैंसा की खुरपक्के ने बोलते हैं ना, खाना पीना मुंह आ गया, पा आ गया, तो माउथ एंड मुंह डिजीज, खुरपक्का डिजीज पशुओं में होती है, भैंस गाय में, ये विषाणु की वजह से होता है, वायरल, ठीक है। तो विषाणु में कलर चेंज हो गया, और पशुओं में क्या हो गया, कलर एंड फुट, ठीक है बच्चों। रिंडरपेस्ट, ये भी गाय भैंस में डिजीज होती है, रिंडरपेस्ट डिजीज किसमें बच्चों, गाय, और ये भी किसकी वजह से, विषाणु की वजह से। तो पशुओं में हमने रोग पड़े, किसकी वजह से हो रहे, पशुओं में विषाणु की वजह से हो गया, नहीं कौन कौन से, रिंडरपेस्ट और फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है बच्चों। ब्लू टंग रोग, कौन सा रोग, ब्लू टंग रोग, इसमें तेज बुखार आता है, क्या आता है, गाय को, किसको, किसकी वजह से, विषाणु की वजह से, किस वजह से, विषाणु की वजह से। क्लियर बच्चों, आगे बात समझ में। अगले लिखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा बीच में विषाणु ज्यादा हो गए तो एक टॉपिक छोटा सा कर लेते हैं, फिर विषाणुओं पे आएंगे, विषाणु के इनके रोग ज्यादा है। बताओ तो मार्स डिजीज किसमें, मार्स डिजीज मटर में, किसकी, शाबाश, किसकी वजह से, मैंगनीज की वजह से। खैरा धान में,
किसकी कमी से? जिंक की कमी। टिक्का मूंगफली में किस वजह से? कॉपर और सल्फर। ठीक है बच्चों। रेड विल्सन या रेड विंगलन गन्ने में किस वजह से? जिंक की वजह से। रिंडरपेस्ट गाय भैंस की, फुट एंड माउथ गाय भैंस की, ब्लूटंग गाय की, ब्लूटंग तीनों के विषाणु। जो उसमें आलू में रिंग शिथिल रोग जीवाणु, तंबाकू में मोजाइक वायरस। बात समझ आ गई नहीं आ गई? क्लियर याद? अब सुनो आंख के बारे में थोड़ा सा पोर्शन। आंख देखो वैसे तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, आंख के फैक्चुअल करते हैं। आंख में जो लेंस होता है कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल। क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्ज, दूर कन्वर्ज करके टेक देगा। अच्छा, आंख का जो सफेद हिस्सा है, ये सफेद हिस्सा इसने क्या कहा है? कॉर्निया। क्या कहा है? जब आंख बनवाया करे तो क्या बदला करे? कॉर्निया। क्या बदला करे? आंख बदला तो क्या बदलेंगे? कॉर्निया। क्लियर कहानी? आंख में दो किस प्रकार की क्या पाएगी? आइरिस। क्या पाती है? आइरिस। ये छिद्र जो होते हैं दो, एक आंख में दो पाई जाती है आइरिस। अब दो तरह का दरो पाया जाता है आंख में, दो तरह का। एक तो पुतली और लेंस के बीच में। किसके बीच में? लेंस कौन सा आपका? उत्तल। इसके बीच में जो दरो पाया जाता है उसे बोलते हैं बच्चों एक्वस ह्यूमर। समझो, आड़ा आंख में पानी आओ है तो पुतली देखा और आंख के बीच में जो देखा लेंस के बीच में पानी आओ, उसने क्या कहा? एक्वस ह्यूमर। क्या कहा है? अनुग आंख सूखती जा है पर आंख में पानी तो आओ सूखे कुकर है। इट मीन्स जो आपका ये लेंस है इसके पीछे भी पानी है। लेंस के पीछे भी क्या है? तो दो पानी होगा, एक तो आंख में तो पानी एक्वस ह्यूमर की, पुतली में लेंस के बीच में एक पीछे ना जो पानी हो उसका नाम विट्रस ह्यूमर। कौन सा ह्यूमर? तो कौन सा खतरनाक हो गया सूखना? विट्रस ह्यूमर। क्लियर? दो क्वेश्चन आओगे सोल्व कर लोगे। किसी भी चीज का प्रतिबिंब किस पे बनता है? रेटिना पे। किस पे? किसी भी चीज का प्रतिबिंब कितनी सेकंड के लिए बनता है? 1/16 सेकंड। 1/। क्लियर बच्चों? दोगे ये क्वेश्चन नॉर्मल से। आ जाओ दोबारा फिर रोगा पे आ जाओ। ये फैक्चुअल है, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग जगह से अलग अलग निकाल रखे हैं। ठीक है बच्चों, ये पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन मत लियो। ब्लास्ट रोग जनरली आ जाना धान और गेहूं को है। लेट ब्लास्ट, अर्ली ब्लास्ट, पेपर में लिखा हुआ लेट ब्लास्ट, अर्ली ब्लास्ट किसका? धान और गेहूं का। टिक्का रोग मूंगफली बता दी। पतंजी रोग, पतंजी पाओगा, पतंजी चने का, पतंजी। बंची टॉप ऑफ बनाना होता है। बंची टॉप ऑफ क्या होता है? जीवाणु की वजह से। किसी वजह से? ठीक है। पुसा चावल की वैरायटी है तो पुसा रोग किस में होगा? चावल में। फिर एक क्लास कराऊंगा ज्योग्राफी में जिसमें वैरायटी कराऊंगा, क्वेश्चन में डाल दूंगा एक क्वेश्चन वैरायटी का, उनमें सारे की वैरायटी करा दूंगा, धान की, चावल की, मक्के की, सबकी वैरायटी। गुलाबी कीट किसने कहते हैं? कपास ने। गुलाबी कीट किसको कहते हैं? कपास। गांधी कीट कहते हैं धान को। तो गांधी कीट किसके और गुलाबी कीट किसने? कपास ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्स बता दिया मटर में। रेड रोट ऑफ किसका होता है? शुगर केन। रेड रोट शुगर केन। रस्ट गेहूं का और ब्लास्ट गेहूं का और धान का। खैरा किसमें? जिंक की कमी से। ब्लास्ट रोग। ठीक बच्चों। बंची टॉप किसका होगा? बनाना का। जो अपनी जो वैरायटी आई थी जब अपना वो आया था हरितक्रांति 1966 में, तो अपनी जो वैरायटी आई थी गेहूं की वो थी ट्रिटिकम एस्टिवियम। तो किसकी वैरायटी है यार? गेहूं की। ट्रिटिकम एस्टिवियम गेहूं की वैरायटी है भाई। ट्रिटिकम एस्टिवियम गेहूं की वैरायटी। बात समझ आ गई नहीं भाई? ये स्वीडन से आई थी। कहां से ली थी? मूल प्रजाति स्वीडन। ठीक है। पर अपने यहाँ जो लाई थी वो मैक्सिको की आई थी। किसकी आई थी? पर मूल प्रजाति कहाँ की है? स्वीडन की। ट्रिटिकम जो वैरायटी है, जो ट्रिटिकम एस्टिवियम आई अपने आप को कहीं मैक्सिको से। ट्रिटिकम फैमिली कड़े की है स्वीडन की। ट्रिटिकम एस्टिवियम जो आई जो इंडिया में क्रांति हुई जो मैक्सिको की। आलू चिल्ली में पाया जाता, कोई बात नहीं छोड़ो। दूध का व्हाइट रंग बताया था किसकी वजह से? कैसीन की वजह से। किसकी वजह से? और पीलापन बताया था कल, कैरोटीन। कल बताया था ना, कैरोटीन। पीलापन कैरोटीन। और टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन। ठीक है। अच्छा, रानीखेत डिजीज किसमें? मुर्गियों में। बहुत इंपॉर्टेंट है, विषाणु की वजह से आया होगा, बहुत बार पेपर में लिए। भारतीय गाय को टी कफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टी कफ। ये तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट थे, एक आधा चीज और रहेगा मुझे बहुत सी।
सर्वाधिक वसा वाला दूध किसमें पाया जाता है? रेनडियर में। किसमें? बता था ना कनाडा में। कौन से में? 60 से 70। कौन सा? क्या बता दो? ओपन फॉरेस्ट, टैगा फॉरेस्ट या कोनिफर फॉरेस्ट, कोन की तरह होते हैं जहां पर आइस मेल्ट हो जाती है। और उनके पशु पक्षी कहां पर जाते हैं? टुंड्रा में। कहा जाते हैं? रेनडियर, कनाडा में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और वे कनाडा वाले अपना घर बनाते हैं थोड़ा सा, किसका? बर्फ का। उन घराने के का है? इग्लू के का है घराने। और प्रजाति ने एस्किमो। ठीक है, दोबारा भी याद हो जाए। सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी बर्बरी। कौन सी बकरी? और ऊन देने वाली मेरिनो। मेरिनो कड़े की? स्पेन की। मेरिनो कहाँ की प्रजाति है? ठीक है, ये नहीं बकरी जब स्पेन में ज्यादा है। मेरिनो प्रजाति की बकरी कहां से आई? ओरिजिनल मूल रूप से स्पेन से, वहां से वर्ल्ड में फैली है। अपने आप पर कृत्रिम गर्भाधान का सेंटर कहां पर है? बरेली, यूपी में। कहां पर बच्चों? भारत का बगीचा किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। ठीक है, सिल्वीकल्चर पढ़ाया था क्या? सिल्क का पढ़ा। पिसिकल्चर किसका? ठीक है, वो था सिल्वी। एक आज है सिल्वी अलग से। सीरीकल्चर देखो, एक था सीरीकल्चर रेशम कीट, एक है सिल्वी। दोनों फर्क है। सीरीकल्चर तो रेशम का, सिल्वी वनों का। वनों में पेड़ों को बढ़ाना। किसको बढ़ाना? स्पेलिंग मिस्टेक है, बोलती है प्रोनाउंसिएशन एक जीसीआर है। उन्हें कहा सीरीकल्चर के SERI, तो रेशम कीट। कौन से? ठीक है, या सिल्वी। ठीक है, एक होता है एवी और एप्पी। एवी किसका? पक्षियों का। एप्पी किसका? मधुमक्खियों का। बात समझ आ गई? एवी और एप्पी में डिफरेंस समझ लियो। एवी फिनुना बर्ड पक्षी, और एप्पी मधुमक्खी। सीरी रेशम, सिल्वी वनों में पेड़ों का बढ़ाना। बात समझ आ गई? नहीं आ गया? दालों का अनुसंधान केंद्र अपने यहाँ कानपुर में। किसमें? पर दाला में ज्यादा कौन सा? मध्य प्रदेश। दाला कौन सा? मध्य प्रदेश। ठीक है बच्चों, रेशम के कीड़ों को क्या कहते हैं? कोकून। रेशम कीड़ों क्या कहते हैं? कोकून। बात समझ आ गई? नहीं आ गई? सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? सोयाबीन में। किसमें भाई? और सबसे ज्यादा सोयाबीन कहां पाई जाती है? चीन में। ये गर्भाधान मैंने बता दी थी, बकरी के उठ के उसके चाय में पाया जाता थीन नामक तत्व। चाय में कौन सा? थीन। और कॉफी में कैफीन। कॉफी में, चाय में थीन। इसका मतलब कॉफी में कैफीन भी होता है, परंतु थीन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। चाय में भी कैफीन होता है, परंतु उसकी मात्रा क्या होती है? कम। चाय में थीन की मात्रा ज्यादा होती है। अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है, टमाटो की। ठीक है, कल्याण पत्ता गोभी की। कल्याण किसकी? ठीक है, आ जाओ। लाख भी कीड़े से बनती। भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र। भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र कहां पर है? रांची में। बकरी की चेंगू प्रजाति और भेड़ की चेंगथंगी। चेंगू प्रजाति किसकी? बकरी की। चेंगथंगी किसकी? भेड़ की। ये कहां की है? लद्दाख की है सारी। कड़े की है? तो चेंगू और चेंगथंगी। और इन्हीं नस्लों से पश्मीना ऊन मिलती है। क्या मिलती है? तो चेंग तक किसकी? बकरी की। चेंगथंगी किसकी? क्लियर बच्चों? अनाज की रानी मक्का को कहते हैं। अनाज रानी किसने बोलेंगे? मक्का ने। और सबसे पुराना, ठीक है बच्चों, अंगूर का बगीचा नासिक और भारत का बगीचा बेंगलोर। ठीक है, नबार्ड जो है इससे रिलेटेड जो सारे सिस्टम को देखेगा। अब ये कृषि अध्यादेश अगर पास हो गया ना तो गलत हो जाएगा, सारी चीज नबार्ड के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, 1982 में बनाया था नबार्ड, शिवरमन समिति की सिफारिश पे। किसी सिफारिश पे? ठीक है। दूध का पीएच मान क्या होता है? दूध स्लाइटली एसिडिक होता है। स्लाइटली क्या? दूध 6.4 to 6.6। खून भी स्लाइटली एसिडिक होता है, खट्टा खट्टा होता है। खून ने भी खा के पी के देख लो थोड़ा। ठीक है, वो पीछे थोड़ा टेस्ट करके देखिए, पी इनकी बजाय। सोना खाद। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बच्चों, CaNH4NO2। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इन्हें सोना खाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पौधे की पैदावार बढ़ाने के लिए। मकड़ियों के अध्ययन को किसको? इन्हें बोलते हैं एरिनोलॉजी। एरिनोलॉजी। ये जो है ना, तुम्हें आज जो पॉइंट बताया ना, एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, इनमें से क्वेश्चन बहुत आया है। बात समझ आएगी? नहीं आएगी? क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन है। ये जो तुम्हारी स्पीडी है ना, उन किताबों में आए थे पहले। आजकल हरियाणा में तो ना 1-2 क्वेश्चन आता है इनसे।
पर आ गया ना तो नहीं आता तो होता ही को नहीं किसी से, अजी ना आओ 2 मिनट गिला कर दिया, कितना आसान क्वेश्चन है। तो ये भी कराने जरूरी है भाई। मधुमक्खी की नस्लें मूंगा, खैरा और सारंग। ठीक है बच्चों। गाय की सबसे भारी नस्ल अपने यहाँ पे के काकरेज, क्या करे। ठीक है बच्चों, एक पेज और छोटा सा बस, तुम्हारा पूरा फ्रैक्चर करिए हो गया। बकरी की सबसे ज्यादा दूध देने वाली है सोनेन प्रजाति, कौन सी, इन्हें क्या बोले, दूध की रानी, क्या बोले है। ठीक है बच्चों। और ऊन देने वाली पहले बताई तुम्हें, क्या नहीं, सबसे ज्यादा उसकी ऊन देने वाली मेरिनो, वो तो पश्मीना तो वैसे मिलती है ना, हाँ पश्मीना ऊन, पश्मीना ऊन नहीं, मेरिनो प्रजाति, कौन सी प्रजाति। और पश्मीना ऊन स्पेशल ऊन है जो कहां पर मिलती है, चेंगू और चेंगथली से। वो सबसे ज्यादा नहीं है, वो कौन सी देती है, वो पश्मीना देती है बस, खाली पश्मीना महंगी ऊन है। सबसे ज्यादा ऊन देने वाली कौन सी है, मेरिनो। ठीक है। कपास पौधे के बीज से मिलती है, बीज में देखा बीज हो रहा है, बीज फूल रहा है, कपास के बीज पौधे के बीज से। जूट व हल्दी, जूट जो पटसन होता है, हल्दी ये पौधे के तने से मिलती है, किससे मिलती है, पाउडर, ये उससे पत्तों से नहीं मिलता, किससे मिलता है, तने से। आलू के है, स्टेम है, क्या आलू। ठीक है बच्चों, बस हो गया। वरुणा योजना, कृत्रिम बारिश कराने को क्या बोलते हैं, वरुणा योजना। कैसे होते हैं कृत्रिम बारिश, सिल्वर आयोडाइड की वजह से, AgI, क्योंकि हर एक चीज की एक लिमिटिंग कैपेसिटी होती है। बौछार कर देंगे सिल्वर आयोडाइड की वातावरण में, जो पानी की बूंदे उनके ऊपर आ जाएंगी और वे क्या कर देंगी, बारिश कर देंगी। तो सिल्वर आयोडाइड की वजह से कृत्रिम बारिश होती है। इस योजना को क्या बोलते हैं, वरुणा योजना। कौन सी योजना, भारत में। ठीक है बच्चों। समुद्री शैवाल जो होती है वो अल्जेनिक एसिड, समुद्री शैवाल जो ओशियन की जो आपकी एल्गी होती है बच्चों, समुद्री शैवाल ओशियन एल्गी, उसमें क्या होता है, अल्जेनिक एसिड होता है, अल्जेनिक एसिड। अल्जेनिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुनैन और दालचीनी, दालचीनी मसाला है ना, और कुनैन किसके लिए, आपकी कुनैन उसके जो आपकी जो मलेरिया वगैरह की दवाई होती है, ये पौधे की पेड़ की छाल से मिलती है। किससे मिलती है, पेड़ की, सिनकोना ट्री। कौन सी ट्री, ठीक है। तितलियों के अध्ययन को बोलते हैं लेपिडेट्रियोलॉजी, लेपिडेट्रियोलॉजी। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया बच्चों। भैंस के दूध में जो होता है, भैंस का दूध में वसा जो होती है 7.2% होती है। ये कुछ फैक्चुअल और भी फैक्चुअल कराते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।